ठीक है। ये तो हमारे यहाँ की भाषा रही, ठीक है। अब हम आते हैं कि सल्तनत की सत्ता स्थापित होने के बाद भारत में सल्तनत के लोग, जो मुसलमान लोग थे, वो मूलतः तुर्की और अरबी भाषा को जानकार थे। इस्लाम जो है, इस्लाम का साहित्य, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? अरबी भाषा से, ठीक है, इस्लाम साहित्य। लेकिन सल्तनत के शासकों का झुकाव फारसी की तरफ अधिक था और इन्होंने फारसी भाषा को अपनी राजकीय भाषा बनाया, ठीक है। फारसी भाषा को राजकीय भाषा, ठीक है। अब इस भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण साहित्य, ठीक है। हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के शासनकाल में उसके साथ आने वाले कई विद्वान थे। एक विद्वान का नाम आप सुने होंगे, अल बरूनी, ठीक है। उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद कुतुबी, ठीक है। ये प्रमुख विद्वान उसके साथ यहाँ पर आए, ठीक है। तो उन विद्वानों ने जो रचनाएं की, तो पहला जो आप समझ लीजिए कि उसके साथ आने वाला, महमूद गजनवी के साथ आने वाला प्रथम विद्वान जो है वो अल बरूनी। इसने जो पुस्तक लिखी, यह संस्कृत, अरबी, फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था और इसने तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल विज्ञान, सभी क्षेत्रों में इसने अध्ययन किया भारत में आकर, ठीक है। इसने जो पुस्तक की रचना की उसका नाम था किताबुल हिंद। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद। इसके साथ साथ एक और लेखक है फिरदौसी। इसकी जो पुस्तक थी वह शाहनामा नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लेखकों के क्रम में, एक लेखक आपका आता है हसन निजामी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। इसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है ताजुल माशीर। इस पुस्तक की रचना की किसने? हसन निजामी, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं जियाउद्दीन बर्नी। इनकी तो महत्वपूर्ण पुस्तक रहती है। एक पुस्तक है इनकी तारीखे फिरोज शाही, और दूसरी इनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक तारीखे फिरोज शाही, दूसरी पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। ये जियाउद्दीन बर्नी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। यहाँ से हमको आपके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था से लेकर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद एक आपके रचनाकार हैं, एक रचनाकार है शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है। और इन्होंने भी, शम्स ए सिराज अफीफ ने भी तारीखे फिरोज शाही नाम की पुस्तक की रचना की। तारीखे फिरोज, ठीक है। अब तारीखी फिरोजशाही पुस्तक दो लोगों की, एक जियाउद्दीन बर्नी की भी है और एक शम्स ए सिराज अफीफ की भी है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आए उसी हिसाब से आप इसकी चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन ये दोनों ना, बस इनके इतिहास का काल अलग अलग है,
ये शम्स-ए-सिराज अफीफ जो है ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक का इतिहास लिखते हैं, ठीक है। और ये शुरू से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तक का इतिहास लिखते हैं कौन? जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। इसके बाद देखिए शम्स-ए-सिराज अफीफ के बाद इब्न बतूता। इब्न बतूता इब्न बतूता को मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आने वाला बगदाद का निवासी था, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था, मुख्य काजी पद पर, ठीक है। और इसने जो पुस्तक रची थी वो रेहला, उसका नाम था रेहला, ठीक है। अब हम इसको मिटाने से पहले एक बार आपको पुनः अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, फिरदौसी, शाहनामा, हसन निज़ामी, ताजुल माशीर, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, शम्स-ए-सिराज अफीफ की पुस्तक तारीख फिरोज शाही, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद शासकों साहित्यकारों का जो क्रम है, एक साहित्यकार है मिनहाज, इतिहासकार जो है मिनहाज उश सिराज, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तबकाते नाशरी, तबकाते नाशिरी, किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अमीर खुसरो, ठीक है। कहा जाता है कि इसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, ठीक है। अमीर खुसरो के विषय, अमीर खुसरो की कई पुस्तकें हैं और सब महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उन महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक खज़ाइन उल फतूह, खज़ाइन उल फतूह, ठीक। दूसरी है मिफ्ता उल फतूह, ठीक। तीसरी पुस्तक है किरान उश शादेन, हाँ, ठीक है। उसके बाद एक पुस्तक है तुगलक नामा, उसके बाद है आशिका, फिर उसके बाद लैला मजनू, और इसके बाद की जो पुस्तक है किरान उश शादेन हो गया, आशिका हो गया, लैला मजनू हो गया, तुगलकनामा हो गया, मिफ्ताहुल फतूह और हस्त बहिस्त, ठीक। और ठीक है, इतनी पुस्तकें आप अमीर खुसरो की देख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? इसके बाद आप नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में मैं लिखाता हूँ। एक आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का इकलौता
सुल्तान होता है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोजशाही। फुतुहात-ए-फिरोजशाही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो की कई पुस्तकें खजाइन उल फतूह, मिफ्ताह उल फतूह, किरान उल शादैन, तुगलकनामा, आसिका, लैला मजनू, हस्त व इश्क, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और एक उसकी पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ ठीक, उसकी पुस्तक है तारीखे अलाई। आप यहाँ नोट कर लीजिएगा इसके साथ साथ, तारीखे अलाई, ठीक है, यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद आप देखिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद एक जिया नक्शवी, जिया नक्शवी की पुस्तक है तूतीनामा। और फारसी इतिहासकारों में जो साहित्यकार हैं उनके विषय में बस इतना ही आप ध्यान में रखिए। और उन पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण आपका तारीख उसका शरीफ अलबरूनी का किताबुल हिंद, उसको तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अलबरूनी की पुस्तक याद रखिएगा। और उसके बाद आपका जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक, फिर तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक, अमीर खुसरो की पुस्तक, यानी कि जितने पुस्तकों को मैंने लिखाया है उन पुस्तकों को आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका किताबुल हिंद, तबकाते नासरी, फतवा-ए-ज़हादारी, तारीख़े फ़िरोज़शाही और तारीख़े फ़िरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीफ़ की भी, और आपकी तुगलक की तूतीनामा तारीख़े अलाई, तुगलकनामा तारीख़े अलाई, और इसके साथ साथ आपका इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी पुस्तकों को आप रखिएगा। और इस समय कुछ अनुवाद भी हुए थे, ठीक है। अनुवाद में जैसे अलाउद्दीन कश्मीर का एक शासक था ज़ैनुल आबदीन, उस ज़ैनुल आबदीन ने आपके महाभारत का और राष्ट्र तरंगणी नामक पुस्तक का अनुवाद किया। उसे कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वह उसने कश्मीर में प्रचलित जजिया कर को भी समाप्त किया था, ठीक है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं। उसने राष्ट्र तरंगणी का और महाभारत का अपनी फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के जो फारसी साहित्य हैं उसके विषय में आज हमने देखा है। अब नेक्स्ट आपका मैं मुग़ल साम्राज्य शुरू करूँगा, ठीक है। और आपके भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन बाद में, पहले हम पूरी राजनीतिक सत्ता के विषय में अध्ययन कर लेते हैं, फिर धार्मिक आंदोलन के विषय में अध्ययन हम लोग करेंगे। और धार्मिक आंदोलन आपके प्राचीन भारत से शुरू करना है, जब आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का आंदोलन शुरू होता है। फिर मध्यकाल में आपके भक्ति आंदोलन हमारे शुरू होते हैं, ठीक। तो इसको हम एक साथ लेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर रहेगा वो मुग़ल साम्राज्य रहेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार होके आइएगा और जितनी बातें हो उसको रिवाइज करते चलिएगा। जितनी नोट्स तैयार किए गए हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और कल सैटरडे है, कल आपका हिंदी रहेगा, कल आपकी इतिहास की का अध्ययन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभकामनाओं के साथ आपको शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।